हाय गाइस। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और ये किसी का कुर्ता आया हुआ था, मतलब इसमें कपड़ा इतना कम था कि मैं क्या ही बताऊँ। लेकिन फिर भी वो होता है ना कि किसी के पास एक्स्ट्रा कपड़ा होता है तो वो सोचते हैं कि चल घर में पड़ा है या हम लेकर आए हैं कहीं से, प्रिंट अच्छा है तो हम कुर्ती बनवा लें और घर में पहन लें। लेकिन हालांकि इसमें ना घर में पहनने लायक तो ठीक है, कपड़ा बहुत अच्छा है, मतलब कपड़े की क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेकिन कपड़े की लेंथ पूरी पूरी थी। और जो वो होता है ना बाजू का कपड़ा निकालने का, तो वो इसमें नहीं था। क्योंकि ये अच्छे खासे साइज़ में मैंने बनाना है, तो फिर अब बाजू का कपड़ा ना मेरे को अपने पास से ब्लू कलर का लगाना पड़ेगा। इसमें कोई ना कोई बचा होगा तो वो लगा के थोड़ा सा मैं बना दूंगी। क्योंकि भाई ऐसा होता है ना कि रेगुलर जो लोग बनवाते हैं उनका ऐसे कर देते हैं तो अच्छा रहता है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को यही शेयर करने वाली हूँ कि यहाँ मैं कटिंग कर रही हूँ, और साथ ही मैं आप लोगों को कुछ मोटिवेशन दूंगी। जो औरतें ये सोचती है ना कि हमें बिल्कुल काम नहीं आता, हमें सिलाई करने का शौक़ है, दूसरों को देख के मन करता है कि हम भी कुछ सिलाई करें या हम भी कुछ काम करें, लेकिन काम कर नहीं पाते। क्योंकि कईयों के पास ऐसा होता है कि काम करने की हिम्मत नहीं होती, और कईयों के पास ऐसा होता है कि वो कर नहीं पाती हैं। ठीक है, तो मैं यही कहूँगी कि जिन लोगों के भी अंदर मन में ये है ना कि हाँ हमें कुछ करना है या हमें कुछ सीखना है, तो आप बिना सीखे भी काम को स्टार्ट कर सकते हो। आप बिना सिलाई को सीखे भी काम कर सकते हो और घर बैठे पैसे कमा सकते हो। अब वो कैसे? देखो, कई चीज़ें होती हैं जिससे आप घर बैठे काम सीख के कर सकते हो। ठीक है, अब अगर आप बोलो कि सीखने वाली बात, तो सीखने में तो देखो पूरा सीखना होगा तभी आपको सूट की सिलाई आएगी, सूट की पैंट की सिलाई आएगी, तभी आप सीख पाओगे। लेकिन मैं आपको कहती हूँ कि आप स्टार्टिंग अगर करना चाहते हो और एकदम से आपको अर्निंग भी चाहिए, तो आप ना सिर्फ अल्टर का काम सीख लो, मतलब फिटिंग करना सीख लो। फिटिंग की सिलाई में क्या होता है, जैसे आप मान लो साइडों की सिलाई ना ऑलरेडी लगी होती है, हर कपड़े में लगी हुई सिलाई आती है। जो भी आपके पास फिटिंग का कपड़ा आएगा ना उसमें ऑलरेडी लगी होगी। सिर्फ आपको ये नापना है कि जो कस्टमर है उसकी बॉडी का साइज़ क्या है और उस कपड़े का साइज़ क्या है। अगर कोई कपड़ा खुलने के लिए आया है तो आपको उस सिलाई को खोल के बाहर की तरफ सिलाई लगानी होती है। तो जिस तरीके से सिलाई लगी होती है, जिस शेप में लगी होती है, आप उसी शेप में ना बराबर लगा सकते हो। अगर 1 इंच कपड़ा खोलना है या 2 इंच कपड़ा खोलना है, तो 1 इंच लेफ्ट से और 1 इंच राइट साइड से, दोनों तरफ से 1-1 इंच का मार्क लगा लो बाहर की तरफ खोलने के लिए। और टाइट करना है तो अंदर की तरफ मार्किंग होगी। तो इस तरीके से ना सिलाई के आसपास जो भी एरिया होता है ना वहाँ पे आपको सिलाई करनी होती है। तो अगर इस तरीके से आप करते हो ना तो आपको बहुत ही आराम से आसानी से फिटिंग हो जाता है, दिक्कत ही नहीं कुछ आती। तो अगर आप करना चाहते हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो बहुत ही आसान तरीका होता है। और इससे क्या होता है कि आज के टाइम में अल्टर के लिए 80 रुपये 100 रुपये ऐसे ही लोग दे जाते हैं। 50 रुपये 100 रुपये 80 रुपये आप घर बैठे एक पीस पे कमा लोगे। अगर आपने 10 पीस भी ऐसे कर लिए एक दिन में, तो आपके 500 रुपये तो मतलब हो ही जाएंगे मान लो एक दिन के हिसाब से। और ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 15 से 20 मिनट 10 मिनट, एक कपड़े में 10 मिनट ज़्यादा ज़्यादा लगते हैं अगर फिटिंग करनी है तो इस हिसाब से ना आप घर बैठे कुछ ना कुछ पैसा कमा सकते हो अगर आप चाहो तो। वही बात है कि अगर आप हिम्मत करोगे और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना, तो आप पैसा घर बैठे कमा सकते हो। और अगर आप हिम्मत ही नहीं करते हो, अगर आपको लगता है कि यार नहीं मुझसे होगा ही नहीं या मैं कर ही नहीं सकती, तो फिर आप नहीं कर पाओगे। तो जितना आप हिम्मत दिखाओगे ना उतना आप पैसा कमा सकते हो घर बैठे। आज का टाइम वो नहीं है कि हार्ड वर्क करते जाओ करते जाओ करते जाओ और आप हार्ड वर्क के हिसाब से चलो, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा स्मार्ट वर्क भी इंसान को आना चाहिए, और जितना स्मार्ट वर्क आपको आता है ना उससे आपको बेनिफिट कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा होता है। तो आप ही सोचो कि जब आप कोई भी काम कर रहे हो, अगर आप काम कर रहे हो दिल लगा के कर रहे हो और अच्छे से अच्छा दे रहे हो किसी भी इंसान को, तो वो इंसान आपके पास रेगुलर आएगा ही आएगा। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि इंसान ना ऐसे ही ऑल्टर करते करते बाकी भी सीख जाता है। सिलाई ज़रूरी नहीं है कि आपको धक्के खाने हैं 10 जगह जाके, ऐसा कुछ नहीं होता। और रही बात अगर आपको प्रॉपर सीखनी है कि सूट कैसे कटता है, कैसे सिलाई होता है, कैसे पैंट बनती है, ये सारा कुछ सीखना है, तो आज से इस चैनल पे
मैं वो वीडियोस भी डालना शुरू करूँगी कि आपको अगर सूट सिलना है तो आप किस तरीके से सूट को आसान तरीके से सिल सकते हो, कटिंग करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कपड़े को कैसे बिछाना चाहिए, कैसे सिलाई करना चाहिए। मैं आपको कल से वही वीडियो, इसके बाद से वही वीडियो डालूँगी कि जिसमें कि आप सीख भी पाओ, आपको समझ भी आए, आप सारी चीज़ें समझो और उस तरीके से आप कपड़े को बनाओ। ठीक है, तो आपको बेस्ट से बेस्ट तरीका मैं बताऊंगी पैंट बनाने का, या आपको सूट बनाना है, या आपको क्या बनाना है, वो सारी तरीके की। आजकल शॉर्ट कुर्ती बहुत ट्रेंड में चल रही हैं, बहुत सारे कपड़े इस तरीके के ट्रेंड में चल रहे हैं, तो मैं आपको सारे तरीके बताने वाली हूँ। तो बस आपको उसके लिए क्या करना होगा, आपको चैनल को सपोर्ट करना होगा, सब्सक्राइब करके रख लेना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को वॉच करना होगा, शेयर करना होगा, कमेंट में आपको बताना होगा कि आप कौन सी चीज़ को सीखना चाहते हो। देखो, मैंने एक सूट काट के अलग कर दिया, अब मैं यहाँ पे ना दूसरा सूट कटिंग करने की सोच रही थी, लेकिन मैं इसको देखूंगी खोल के, तो इसमें क्या है कि इसमें ना गला काफ़ी बड़ा है। अब जो कढ़ाई वाले सूट आते हैं ना, उनमें जो गले की चौड़ाई होती है ना, वो कई बार बहुत ज़्यादा होती है, 6.5 इंच 7 इंच। तो 7 इंच अगर हम गले की चौड़ाई रख लेंगे तो वो बहुत ज़्यादा कंधे से ना गिरना शुरू कर देगा, और इतना डीप नेक कोई नहीं पहनता आज के टाइम में। तो ये क्या है कि मेरे को छोटा करना है। अब इसको छोटा कैसे करना है वो भी मैं आपको तरीका बताऊंगी। ऐसा नहीं है कि मैं आपको तरीका नहीं बताऊंगी, तरीका बताऊंगी तो उसी हिसाब से आपको समझ में आएगा कि छोटा करने के लिए कैसे करना होता है। अब देखो, ये वाला जो सूट है ना, इसको मैंने अभी फ़िलहाल में खोला तो था कि मैं काटूंगी और इसको बनाऊंगी और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं हो पाया क्योंकि इसका गला बहुत बड़ा था। तो मुझे गले के ऊपर पहले सिलाई लगानी होगी, गले को छोटा करना होगा और उसके बाद में इसको कटिंग करूँगी। तो मैं क्या करूँगी, अभी इसके आगे वाले पल्ले की ना जो कढ़ाई वाली कुर्ती है उसको कटिंग कर लूँगी, उसका पार्ट, तो उसको अलग कर दूँगी। तो उसको अलग कर दूंगी ना, तो ये रहेगा कि लेंथ के हिसाब से अलग हो जाएगा। तो सेंटर में सिलाई लगाने के बाद, गले की चौड़ाई को कम करने के बाद, मैं इसके अंदर बाकी की कटिंग का फॉर्मूला बताऊंगी आपको कि कैसे बनता है। तो ये पूरी कटिंग शेयर करूंगी मैं आप लोगों के साथ, आप लोग जुड़े रहना। अगले वीडियो में मैं आपको सारी इसकी डिटेल दूंगी कि भाई मैंने कैसे कैसे करके इस सूट को काटा, कैसे कैसे करके मैं इसको सिल रही हूँ, एक एक पार्ट, एक एक स्टेप मैं आपको समझाने वाली हूँ। तो अभी फ़िलहाल में ना बस मैं इसकी लेंथ नाप रही हूँ, जितनी मुझे लेंथ चाहिए ना, मैं उतना ही इस कपड़े को कटिंग करके अलग कर दूँगी। आगे वाले पल्ले को इसलिए कर दूंगी क्योंकि इसमें सलवार का कपड़ा ना जुड़ा हो, अगर नहीं जुड़ा होता तो ये कपड़ा इतना भारी नहीं होता, लेकिन जुड़ा हुआ है तो उसके चक्कर में ये भारी है। तो इस वजह से मैं आगे का पल्ला अलग कर दूंगी, पीछे का पल्ला मैं बाद में इसमें से कटिंग करूंगी और फिर सलवार बाद में, नीचे प्लाजो बनेगा या क्या बनेगा वो बाद में देखूंगी। तो अभी फ़िलहाल में मैं इसकी लेंथ जितना इसको कटिंग करके अलग कर रही हूँ, और ऊपर से भी 3 से 4 इंच कपड़ा ना एक्स्ट्रा आ रहा है। तो गले की जो मैंने लेंथ रखनी है ना, वो 7 इंच रखनी है। तो कढ़ाई से ना सिर्फ मैंने आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लिया है जो सिलाई में दब जाएगा। तो इस तरीके से मैं इसको अलग करके कटिंग कर लूँगी, ताकि ना ये बिल्कुल भी ख़राब ना हो किसी भी तरीके से, और इस कपड़े का मेरे को पता भी रहे। तो मैं इसीलिए कह रही हूँ कि जितनी भी औरतें घर बैठे सिलाई सीखना चाहती हैं, कुछ काम करना चाहती हैं, 2 पैसे कमाना चाहती हैं, तो आपको कुछ ना कुछ तो ज़रूर करना होगा। और इस तरीके से अगर आप ऑल्टर का काम शुरू करती हैं तो धीरे धीरे देखेंगी कि एक दिन आपको पूरा प्रॉपर सूट बनाना आ जाएगा, आपको पूरा प्रॉपर सिलाई का काम आ जाएगा और कुछ भी दिक्कत नहीं आती है। बहुत ही आसान है सिलाई करना, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। तो जितनी भी लेडीज़ ऐसा कुछ काम करना चाहती हैं, तो उन लेडीज़ से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरा चैनल सपोर्ट कीजिए। मैं आप लोगों को पूरा स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी कि कैसे बाजू काटते हैं, कैसे सूट काटते हैं, कैसे क्या करते हैं। ऑल्टर का काम अगर आप करना चाहते हो तो मैं वो भी बता दूंगी कि किस तरीके से करना है। देखिए, यहाँ मैंने सूट का ना सिर्फ कुर्ता कट के अलग कर दिया है। अब मैं इसको ना आप लोगों को इसका पूरा सिलाई और कटिंग और सब कुछ शेयर करूँगी अगले वीडियो में, तो आप लोग जुड़े रहिएगा। और ऊपर का कुछ इतना पार्ट ना बड़ा था तो वो उसको भी मैं अलग कर रही हूँ। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में। अगले वीडियो में इसी सूट की कटिंग शेयर करूंगी कि मैंने इसको किस तरीके से गले को छोटा किया, किस तरीके से मैं इसको बनाने वाली हूँ। तो आप लोगों के साथ सारी चीज़ें शेयर करूंगी। और अगर आप लोग भी कुछ सीखना चाहते हो तो आप मेरे कमेंट में ज़रूर लिखो कि आपको ये वाली चीज़ पे मतलब वीडियो चाहिए या आपको क्या सीखना है, तो मैं उस पर भी वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।